गुड मॉर्निंग जी। बहुत ही अफसोसनाक खबर निकल के बाहर आई है, जहां बांग्लादेश के सुपर फैन रूबी को कानपुर में कुछ लोगों ने मुक्के मारे हैं। ये किडनी वाले एरिया में। था ये कि पुलिस वगैरह, और देखिए कितनी बुरी तरह मारा गया। ये कोई मजाक नहीं है भाई, जो भी ये मार फैंस कर रहे ये हैं। वाकई मतलब तबीयत खराब होने की वजह से हुई है या मारपीट हुई नहीं है? नहीं भाई, रिपोर्टेडली जो आया है कि मारपीट ही हुई नहीं है। मतलब मारपीट के विजुअल्स आए हैं। भाई मारपीट के कोई विजुअल नहीं आए, बट रिपोर्टेडली इनको पीटा ही है। सारे कांड जो है वो पार कर जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान हमेशा होता है, लेकिन इंडिया वर्सेस बांग्लादेश कानपुर टेस्ट मैच के दौरान भी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई। बांग्लादेश के एक फैन है जो अक्सर अच्छे से गेटअप करके आते हैं। खबर कहां से निकल के बाहर आई है? इंडिया के एक ऑथेंटिक अदारे से, ट्रस्ट प्रेस ऑफ इंडिया। इंडिया के एक ऑथेंटिक इदारे से खबर निकल के बाहर आई है। कोई किसी ऑनलाइन ट्रोल अकाउंट ने खबर नहीं दी, किसी पाकिस्तानी ने खबर नहीं दी इंडिया को बदनाम करने के लिए। इंडिया से निकल के खबर बाहर आई है। अब इससे पहले कि मेरे सारे इंडियन भाई डिफेंड करने आ जाएं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ये फेक है। इंटरनेट पे इस टाइम ना दो किस्म की ओपिनियन चल रही थी। पहले तो कानपुर की पुलिस ने भी इसमें इंटरफेयर किया और उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई कि नहीं जी, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, डिहाइड्रेशन हो गई वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद रूबी ने, जो कि बांग्लादेश के सुपर फैन हैं, टाइगर रूबी, इन्होंने फेसबुक लाइव किया और बकायदा कंफर्म किया कि जब वो गेट नंबर 6 से नीचे आ रहे थे तो लोगों ने उनको धक्का भी दिया और उनको यहाँ किडनी वाले एरिया में मुक्के भी मारे, पंच भी किया, और वो पुलिस को बताते नजर भी आए। देखें, कानपुर स्टेडियम में, ग्रीन पार्क में, ना तो आप थे ना तो मैं था। हमें नहीं पता कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है। लेकिन एक बात तो आप एग्री करेंगे कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में, हमारे मुल्कों में कुछ गंदे फैंस मौजूद होते हैं। मतलब हमारे मुल्कों में तो ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो पीएम की तस्वीर को सामने रख के जूतियां मारते हैं। करते हैं ना लोग ऐसे। जो बात कभी सामने कभार होता है ना कि आप कभी कोलैप्स कर भाई, जाओ या बहुत फिर उस तरीके से। बहुत बड़े सोर्सेज हैं जिनसे पता लगा है कि आपका यहाँ पे उनके साथ मारपीट हुई है। अच्छा। ये क्लियर है। आप आगे भी दिखाइए पिक्चर, जिस हिसाब से बाय द वे आपको बता दें कि इनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो मारपीट हो हॉस्पिटल ले जाया गया है इनको, और ये बहुत गिरी हुई हरकत है भाई जिसने भी की है। तो मारपीट हो रही थी तो ये ऐसा- कर क्या रहे थे? ये जितने वो वो पहुंचे हुए हैं यूपी पुलिस के, वो कर क्या रहे थे वहां पे? यार वो ग्राउंड के अंदर ही हो रही होगी। भाई बात ये है कि वो बाद जब तक हुआ ये सब, उसके बाद पहुंचे होंगे ना। रिपोर्टेडली चीजें सामने आई हैं कि उनके साथ मारपीट हुई है। मैं समझ गया, मारपीट हुई। मारपीट ग्राउंड के अंदर, स्टेडियम के अंदर हमने कुर्सियां फेंकते हुए देखा है एशिया कप के अंदर, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान फैंस के बीच में। पता है मारपीट हो, कभी कभार आक्रोश इतना ज्यादा होता है, गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि आप लड़ पड़ते हो। लेकिन मेरा कहना ये है, पहली बात तो ये होना नहीं चाहिए था। ये हुआ है तो ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही मैं कहूंगा वाहियात हरकत है, शेमफुल, डिसग्रेस है ये कि आप हिंसा पे उतर गए जी। ग्राउंड के अंदर। वो भी अपनी टीम को सपोर्ट करने आया, ठीक है। उनके देश में जो भी हालात चल रहे हैं हम सबने देखा है, वहां पे किस तरीके से ट्रीटमेंट मिल रही है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बदला लेने पे आ जाओगे और वहां मार पिटाई शुरू कर दोगे। और मार पिटाई जब हो रही थी तो ये यूपी पुलिस के लोग कर क्या रहे थे वहां पे? ग्राउंड के अंदर सिक्योरिटी वाले कर क्या रहे थे? तो ये बहुत ही गिरी हुई हरकत है, ओछी हरकत है, शर्मनाक हरकत है। और ये इस हम एज एन इंडियंस इस चीज को तो सब बढ़ावा नहीं देते। कोई नहीं देगा भाई, कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं देना बढ़ावा। चाहिए कि आप ग्राउंड के अंदर इस तरीके से लड़ाई झगड़े पे उतर जाओ। वो अपनी टीम को सपोर्ट करने आया है, उसकी टीम अच्छा कर रही है, पाकिस्तान में वो जीत कर आए, इंडिया में और वो गेम को सपोर्ट Yes, करने भाई, आया है। ये कंफर्म है जब कह रहे हो ना, वो confirm है, गेम को confirm है। सपोर्ट करने आया है। वो ठीक है एक मुल्क से, इसका मतलब ये थोड़ी क्या बदला लेने पर बट उतर नहीं, फिर जाओगे। ऐसे तो मैं जेन्युइनली पांडे जी, जो आपका कंसर्न है कि सिक्योरिटी पे क्वेश्चंस है, मैं वही तो बता रहा हूं भाई। अगर लड़ाई हो रही है ग्राउंड के अंदर तो सिक्योरिटी टीम कर क्या रही है वहां पे? और ऐसा हुआ क्या? अब ऐसे ही आप किसी को बेमतलब तो नहीं मारपीट कर सकते उनके अरे साथ। यार मैं बता तो रहा और हूं ये कि क्या पहली हुआ बार है, नहीं क्यों हुआ है। है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि आप, ये तो इंटरनेशनल मैच है ना, आप इंडिया के अंदर भी देखते हो ये सब तो यार। आपको लग रहा है कि क्रिकेट की वजह से हुआ होगा? इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, कुछ तो हुआ है भाई। सबको पता है कि बांग्लादेश
और इंडिया अभी कहीं स्टैंड नहीं करते। पाकिस्तान अफगानिस्तान वो मैच जो हुआ था एशिया कप के अंदर, जो लड़ाई झगड़े हुए थे, वो आपको पता है वो हीट ऑफ द मोमेंट बहुत ज्यादा आपस में प्लेयर्स के बीच में हुई थी, पहले अंदर झड़प हुई थी, फिर बाद में फैंस के बीच में। यहां जो मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इस तरीके से जो हमने विजुअल्स देखे थे, सारी चीजें सबने देखा है यार, एवरीबडी नोस कि वहां पे हिंदुओं के साथ कैसी अगेंस्ट ट्रीटमेंट atrocities हुई है, कैसी वो ट्रीटमेंट जुल्म हुई हुआ है। तो ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये उसका कहीं ना कहीं रैम्पेज दिखा हो है, सकता मुझे है, ऐसा लग रहा हो है, सकता लेकिन है। नहीं होना चाहिए। सही बात है आपकी, नहीं चाहे होना जो चाहिए। मर्जी हो, नहीं होना चाहिए। वो क्रिकेट का गेम देखने गया है, वो अपनी टीम को सपोर्ट करने गया है, आप हिंसा पे नहीं उतर सकते। और अगर आप उतर गए तो ये कर क्या रही थी यूपी पुलिस वहां पे? देखिए, अभी एक सुपर चैट भी आई, आप वो सुपर चैट भी दिखा दीजिए। बट कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे हमारी सुपर चैट भी है उनकी, आप दिखा दीजिए। दिखा दीजिए सुपर चैट, दिखा दीजिए सुपर चैट में कि वो कह रहे हैं पूरी स्टोरी जानो कि सिराज को कुछ बोल रहा था। अच्छा, वो बोल रहा भाई था। अभी जो मैंने देखा है ऐसा कुछ नहीं आया है, अभी ऐसा कुछ नहीं आया है। जो आप कह रहे हो ना, पहले आप कंफर्म करो कि ये चीज है नहीं है, क्योंकि हमें ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है कि वो सिराज के लिए कुछ कह रहे यार थे। वो सिराज को बोल, ठीक है, अभी भी बाकी डिटेल्स आना बाकी है। अभी यही क्लैरिटी मिली गई है कि वहां पे उस फैन को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है क्योंकि बहुत मारपीट हुई है। उनको लेकर एक तस्वीर वायरल होती है और कहा जाता है कि उनके साथ मिसबिहेव किया गया है, और यह तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल होती है। अब इंडिया और बांग्लादेश में ऐसी चीजें होती आई हैं, मतलब इंडिया के भी सचिन सर के फैन सुधीर को लेकर भी बांग्लादेश में खबर आई थी एक ज़माने में कि वहाँ पर उनके साथ मिसबिहेव हुआ था। इस बार बांग्लादेश का जो सेकंड टेस्ट मैच कानपुर में चल रहा है, वहाँ पर भी यही खबर आई कि इंडिया ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया। फैसला जब चल रहा था, सिराज खड़े थे, सिराज को एक फैन ने कुछ कहा, जिसके बाद बांग्लादेशी फैंस की इंडियन क्रिकेट फैंस ने पिटाई की। बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें अखबारों में, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। फैन जो है वो कुर्सी पर बैठा हुआ है। इस दौरान उनकी जो सेहत है वो भी थोड़ी सी ऐसी लग रही तस्वीर देखकर कि सेंसिटिव है। सोशल मीडिया पर जहाँ तक बात है तो और बहुत सारी चर्चाएं भी शुरू हुई कि यार क्या वाकई में इनकी पिटाई कर दी गई है, नहीं पीटा गया है तो क्या सीन है, उनकी हालत इस तरह से क्यों है, और बहुत सारी बातें चल लगी। सोशल मीडिया में जब ये ताज़ी तस्वीरें आईं तो कुछ लोगों ने बांग्लादेशी फ़ैन को सपोर्ट किया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जी यूपी बिहार वाले रिवेंज ले लेते हैं। कई लोगों ने कहा क्रिकेट जो है वो डिसअपॉइंटेड हो रहा है ऐसे लोगों की वजह से। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे इंडिया में जिन्होंने इस बांग्लादेशी फ़ैन के लिए जस्टिस की मांग की और कहा कि यूपी पुलिस जो है वो जितना सपोर्ट कर सकती करे। लेकिन सवाल ये कि हुआ क्या था? क्या ये सच में इनके साथ कोई ऐसा मिसबिहेव किया गया था या फिर कुछ गड़बड़ था? मतलब दोनों साइड की बातें चल रही। एक साइड कहा जा रहा है कि आई फेल्ट बैड फॉर हिम। कुछ लोगों ने कहा कि वो इस सिराज वाली स्टोरी आई कि सिराज बाउंड्री लाइन में फील्डिंग कर रहे थे, ये जनाब खड़े थे और यहाँ से कुछ शब्द कहे, जिसके बाद इंडियन फैंस से सुना, सिराज ने रिएक्ट किया। ये बातें बहुत चल रही। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैं इसके लिए बुरा फील कर रहा था जब तक ये नहीं पता लगा कि सिराज के साथ इन्होंने ये किया था। कुछ लोग ऐसे हैं जो अति उत्साही इंडियन फैंस हैं, वो कह रहे हैं जी प्राउड मूवमेंट है, प्राउड कानपुरिया मूवमेंट है। कुछ लोगों ने इसको सरकास्टिकली देखा कि इंडिया में हॉस्पिटलिटी जो है वो पोलाइट होने की नहीं होती है। बहुत सारी बातें जो है मतलब अलग अलग चल रही। कुछ लोगों ने कहा यार हमारा कल्चर जो है वो अतिथि देवो भव का था, अगर किसी ने कोई बदतमीजी की भी थी तो भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप इस तरह से रिएक्ट नहीं करते, आप पोलाइट हो सकते थे। ये सारी बातें चल रही थी सोशल मीडिया पर। लेकिन अब इस खबर का सच जो है वो सामने आ चुका है, और सच ये है कि भाई साहब इंडिया को बेवजह बदनाम ना किया जाए। कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो इंडियन फैंस के हिसाब से गलत की गई हो। बांग्लादेश का ये फ़ैन पहले भी इंडिया आता रहा है, पहले भी अपने टाइगर को लेकर रूम करता रहा है और पहले भी मान सम्मान प्यार मिला है। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है वो कहता है कि इनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं हुआ था। सिराज वाली खबर जो है वो बोकस खबर है, सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया गया। सिर्फ ये घटना जो है ये डिहाइड्रेशन को लेकर हुई थी। जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेशी फैंस को सिराज को गाली देना पड़ गया भारी। ग्रीन पार्क स्टेडियम में बांग्लादेशी फैंस को बीमार पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना को पहले हाथापाई का मामला माना गया था, क्योंकि इस प्रशंसक ने खुद के साथ धक्का-मुक्की होने का संकेत दिया था। इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस का बयान आया है। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन शुक्रवार को ग्रीन पार्क स्टेडियम में बांग्लादेशी के एक प्रशंसक को बीमार पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
इस घटना को पहले हाथापाई का मामला माना गया था, क्योंकि इस फैंस ने खुद के साथ धक्का-मुक्की होने का संकेत दिया था। लेकिन अब इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस ने सफाई दी है। ये प्रशंसक खुद को सुपर फैन रॉबी बता रहा था। वह इस घटना के समय बाघ के पोशाक में पहने हुए था और स्टैंड सी में बैठा था। उसने हालांकि बाद में अपने अस्पताल के बिस्तर से जारी एक बयान में कहा कि वो अस्वस्थ महसूस कर रहा था और स्थानीय पुलिस ने उन्हें अपेक्षित मदद मिली। और आपको बता दें कि ये स्टैंड के पास खड़ा होकर लगातार भारतीय टीम को गाली दे रहा था। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।